महाराज जो आनंद की अनुभूति और जो रात में नींद आती है ना, ये उसी का तो सुकून है। अगर लूट खसोड़ करते तो वो लूट खसोड़ मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ दिया। काल को जीना सीखो। अगर आंख नीचे लटका के बात तो कर रहे लेकिन आंख नीची, ये जीने में जीना नहीं। महाराज कथा में कोई बात आ जाती है। माया का अर्थ है अज्ञान। माया का अर्थ क्या है? अज्ञान। ज्ञान कब से शुरू हुआ यह जानने की क्या जरूरत है? ज्ञान कब से शुरू हुआ यह जानने की क्या जरूरत है? माया जीव से कब लगी है उसका विचार न करो, उससे छूटने पर विचार करो। जैसे मैंने कहा ये अच्छा 3 साल 3 दिन नहीं, अब मैं कहता हूं वो अधिकारी मेरे घर आए, सीनियर थे, मुझसे कुछ उन्होंने अपनी विनय की, मैं नहीं जाऊंगा कुछ नहीं। लेकिन उस अधिकारी का जो मानवता थी कि 3 साल तक मेरी पूरी तनख्वाह निकाल के मेरे घर भेज दे, ये मानवता। 3 वर्ष तक मेरी तनख्वाह मेरे घर आती। अरे बड़े बड़े खेल खेले हमने जीवन में भी भैया, ऐसे ही नहीं। अरे तुम्हारे बराबर बतना है। मैं कोई झूठ नहीं बोलता कभी भी, और कभी मौका आ जाए उन अधिकारी से कह दूंगा। उन्होंने तमाम मन्नत की, तमाम और अधिकारी भेजे, मना लाओ वो नहीं मानेगा। मैंने कहा अब नहीं, 3 साल कह दिया। मैंने कहा जब तुम्हारा ट्रांसफर यहां से हो जाएगा तब ज्वाइन करूंगा। समझ में आ रही कि नहीं? तो मैं आपसे कोई तो अनुरोध कह रहा हूं, आपका संकल्प, आपका त्याग, आपका विश्वास भगवान के प्रति। अब इतने बड़े पद पे, और वो भी तुम जानते हो आगे पीछे लक्ष्मी, कोई छोड़ सकता है क्या? अरे लालची आदमी मर जाएगा। अरे 3 साल तो क्या वो 3 दिन में मर जाएगा। 3 दिन की बात है, ये 3 साल की बात क्या 3 दिन में मर जाए? उस पर विचार न करना, उसका पार कोई भी नहीं पा सकता। तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि माया तेरी तू ही जान। कब विस्मरण हुआ ये कहा नहीं जा सकता। इसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ ये भी नहीं कहा जा सकता। भगवान सुखदेव ने कहा ज्ञान कब आया, अज्ञान कब आया और माया कब पीछे लगी, ये किसी को पता नहीं। महाराज पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना जरूरी। अगर अज्ञान आपके अंदर आ जाए तो उसका तत्काल विनाश वाले खत्म कर दो। बुद्धि, अधर्म, अनीति, अज्ञान अगर ये आपके अंदर आ जाए, किसी के प्रति मन मेला, किसी के प्रति द्वेष, उससे तत्काल खत्म। महाराज जी के प्रति, आपके प्रति अगर मेरे मन में कुंठा आ गई, ये क्षण कहना चाहिए। और बाद में अगर आप सामने नहीं कह सकते, भगवान को साक्षी मानते हुए कह दो, प्रभु मेरे मन में जो उस समय उनके प्रति कुंठा आई थी, आपने सुना समझा, आप इसके एविडेंस हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अमुक बहन बेटी को मैंने गलत भाव से देख लिया, प्रभु मेरी गलती उस समय
मुझे क्षमा करो। चाहे माम, चाहे माम, चाहे माम। लेकिन देखने के बाद भी अकड़ रहे हो। यही तो सबसे बड़ी बात, घोर पाप। आप समझ लेना, कपड़ों पर दाग लग जाए तो वो कैसे लगा, किस जगह लगा, कौन सी जगह से आई होगी आदि का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर कर। मैं वहां बैठा था, मन लगी, बस स्याही कैसे आ गई होगी। अरे भाई दाग तो लग गया ना। अब दाग के लिए जल्दी से जल्दी को क्या डालते हैं उसमें, क्या डालते हैं जी, आला, आला डाल, दाग छूट जाए। देखिए आपको अपने जीवन में जितने दाग लगे हैं आप इसको भली भांति जानते हैं, हम सब जानते हैं। हमारे जीवन में कहां कहां किसके साथ कैसे कैसे दाग लगे, अपने दागों को हम सब जानते हैं, लेकिन अपने लगे हुए दागों को हम कैसे साफ करें। वो है भगवान का भजन, ईश्वर की शरण, भगवान का भजन, ईश्वर की शरण, कीर्तन से कीर्तन, तब तपस्या। लेकिन फिर हम दाग के चक्कर में पड़ गए। दाग तो लगे लेकिन हमारी मनोवृत्ति फिर टेढ़ी बेढ़ी हो गई। तो भगवान कहते हैं ये तो महापापी है, दुष्ट है, अब इससे रगड़ने तो पड़े। मैं इसको ऐसा रुलाऊंगा, ऐसा रुलाऊंगा, ऐसा रगड़ूंगा कि जो जीवन में मेरा नाम ले लेके मेरा भजन करेगा और मेरे भजन के प्रभाव से इसके दाग छूटेंगे। भगवान रुलाता है। कोई कहता है भूत लग गया, कोई कहता है उसके पुरखा आ गए, कोई कहता है मार डाला। अरे भगवान की जो लीला, भगवान भूत है, अरे भगवान तुम्हारे पुरखा है, भगवान सब कुछ है तुम्हारा, पैरों है। और इतने रगड़ा मारता भगवान कि तुम्हें दादी याद दिला देता। महाराज अब बताइए, कपड़ों पर दाग लग जाए। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, जब कपड़ों पे दाग लग जाए तब कैसे लगा, किस जगह लगा, कौन सी स्याही होगी आदि का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर करना माने पहले ये बहुत जरूरी। आप अपने कपड़े के दाग को तत्काल छुड़ाएं। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, माया के बारे में सोचते रहेंगे कि अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना चाहिए। भाई माया पीछे पड़ी है। माया क्या है? अगर माया को हटाना है तो भगवान की शरण ले। माया जब भी टकरी दूर होगी जब भगवान की शरण में जाओगे। माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर भी उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूं। माया का दर्शन करने की इच्छा किसको हो गई? सुदामा को। और सुदामा जी ने कहा, श्री कृष्ण मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं। कथा समझ में आ रही? ये कैसी होती है? सुदामा जी ने कहा, बोले ये कैसी होती है? ये आज सोच तो आप लोग हंस नहीं रहे, आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता। मेरी बातों पर आप बिल्कुल ज्यादा नहीं, मैं जो बात करता हूं अपन आपके हित के लिए, ठीक है भाई, है ना? सुस्त मत हुआ।
अगर कथा में आप दोस्त रहोगे तो फिर कथा का आनंद चलाना। अच्छा, मैं आज आपके दांत नहीं देख पा रहा हूँ किसी। बालाजी सरकार की जय। मैंने एक समय तो आपको हंसा दिया था, ससुराल गए ठुठराए। अरे ऐसे ही हंसते रहो। देखिए बेटा, दादी, पुजारी जी और पंचों, कथा जितनी आप पर लागू होती है उतनी मुझ मिट्टी के पुतले पर भी लागू होती है। आप ऐसा कभी मत सोचना कि कथा मुझ पर लागू नहीं होती। अब तो प्रसन्न हो जाओ जब मैं हंस के कथा कह रहा हूं तुमसे। कथा कुछ मुझ पर भी हावी हो रही है। बालाजी सरकार की जय। अगर मैं सुस्त हो गया तो फिर को कहूं। कथा का स्वभाव है कि कथा को प्रसन्नता से कहना, खुद हंसना और सबको हंसाना, सबको प्रसन्न रखना कथा का मिजाज है। हमसे एक डिप्टी एसपी थे, वो भी रिटायर हो गए। उनके साथ में कभी शिवपुरी में रहा था। बोले हमसे, बोले भूपेंद्र सिंह। मैंने जी सर। बोले यार हम तो फुटबॉल से दिखने लगे और तुम तब देखो तब नहीं जवान तो नहीं थे। तो मैं मुस्कुराती रहती है तुम। मैंने यही तो हमारा भगवान का हमारे रस है। अरे मरना भी है तो मुस्कुरा के, रो के नहीं भाई। अरे मरना भी है, हंस के मर जाओ, आनंद पाओ। और मरना है पहले ही कह दो हम मर रहे हैं, और परिवार के साथ, संतों के साथ और भगवान के साथ उधर खूब आनंद की कथा कहो और खूब हंसो और परिवार को हंसाते हंसाते खुद चले। न परिवार को रुलाओ न खुद को। तब तो बात है। लो हम पैदा हुए महाराज जगह सा हम रोए। जब हम पैदा हुए जगह सा हम रोए। अरे कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जगह, तब तो आनंद। महाराज श्री कृष्ण से कहा आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूं, वो कैसी होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा समय आने पर मैं तुम्हें उसका दर्शन करा दूंगा। सुदामा, कथा में आनंद तो आ रहा होगा। समय आने पर मैं तुम्हें दर्शन करा दूंगा। चलो पहले हम गोमती में स्नान करते हैं। चलो पहले हम गोमती में स्नान कर ले। वे दोनों गोमती तट पर आ गए। दादी क्यों रो रही है, क्या चक्कर है? दादी बताओ क्या बात? दादी क्या कुछ लड़ो? कोई फोन तो नहीं आ गया आप में? नहीं आ गया हो तो मुझे बताओ। तो फिर क्या जी क्या कह रही है? मैं मजबूर हूँ इसलिए दूसरों के साथ आ रही हूँ। अच्छा, अरे आप भी किस चक्कर में पड़ गए भाई? ओहो, अरे राम, वो कोई बात नहीं है। अरे मैं तो किसी को देख के नहीं, मेरे पर कुछ बात आई थी, मैं वहां चला था। तुम्हारी तरफ तो मेरा ख्याल भी नहीं। आपसे कोई बात वो तो सर दीदी दादी तुम गलत जगह पे चले गए। आपने गलत सोच लिया। अब जी तो पंडित जी जानते हैं सुधारना। आप लोग ऐसा मत किया करो। मैं कथा में सारा भाव रखता हूँ, तो मेरी कथा का आनंद खत्म कर देते हो भाई। मैंने उसके बाद भी शायद ये शब्द कहे थे, जिसको जैसा अच्छी लगे अपना आना जाना। लेकिन मुझसे पूछोगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसके साथ नहीं।
आप खुश रहिए। आनंद रहिए। आप अरे भाई वो कथा आप जैसी दादी, अरे आपको तो हम ले आएंगे, साथ में ले भी जाएंगे। बोला बालाजी सरकार की। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैंने एक तो कथा में निकल कथा में मैंने यो कह दिया था कि हमारी माताओं के झुंड हमारी माताओं के साथ ही अच्छे लगते हैं, है ना? आना जाना किसके साथ ठीक है, और हम पुरुषों के झुंड किसके साथ अच्छे लगते हैं? अगर हम किसी माता को, किसी बहन बेटी को, मैं तो इसके लिए अनुमति दूंगा नहीं, ये नहीं। अरे राम राम, तुम अपने मन को छोटा नहीं करो। आनंद का हाँ गुरु तो हाँ, अच्छा अब बताइए इतनी सुंदर कथा और तुम्हारे मन में कहां से क्या बात चल रही? हमने तो ये बात कही है, अगर देर अबेर हो जाए तो चल जाएगा, जा रहा है तो चल जाएगा, लेकिन जल्दबाजी मत। आप अपने दो चार झुंड आपके शहर से आते हैं, आप उनके साथ आ जाया करो, ठीक है? और आप कैसे आए मुझे पता नहीं है, आप आराम से आते जाते हैं, ठीक है ना? अपने साथ हाँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि अमुक के साथ आ। अच्छा, मैं कहूं क्या? मैं यहां से ये तो नहीं कह सकता कि आप अमुक के साथ आना, जी आपका काम है, ठीक है? तो आपसे तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि आप तो सबको शिक्षा देने वाली दादी हो भाई। सार्वजनिक है? सार्वजनिक नहीं, आपकी तरफ तो मेरा कोई बात ही नहीं, मैं तो आज हंसो सब, या तो फिर मुझे यही कहना पड़ेगा भाई मैं आपको मार्गदर्शन न करूं। फिर मेरा मार्गदर्शन व्यक्ति विशेष नहीं था, मेरा मार्गदर्शन सभी के लिए था। मैंने दो ही चीज कही थी, सुझाव दे। सुझाव मिला है। आप मुझसे पूछोगे बोले हम ढोलक वाले के संग आ जाए, मैं तो नहीं बोलूंगा, नहीं कहा। और न मैं ये कहने का कोई अधिकार रखता हूं। अच्छा, रखता हूं क्या? नहीं रखता हूं। आप फ्री हो, मैंने अंत में भी यही कहा था, आप फ्री हो, जिसके साथ जैसे आए जाए आप अपने आप आ सकते हो, आप विवेकी हो। हमें कब जाना है, किसके साथ जाना है, कब नहाना है, कहां नहाना है, और किसके साथ भोजन ग्रहण करना है। अब बताइए, मैं तो यहां तक की बात बता रहा हूं। तो जी बोलो सिया फतेह। ओहो, अब देखो महाराज, ये है बात। मेरी कई माताएं अपने झुंड के साथ आई हैं दौरानी। मैं जानता हूं आपकी 4 बजे की मजबूरी है, भाई 4 बजे आपको वाहन मिला या न मिला, आपके घर में तो कोई नहीं है, लेकिन जिसके घर में बेटे बच्चे हैं, अगर उसको आने की इच्छा है तो कृपया करके अपने परिवार के साथ आवे, मेरा ये कहना है, ठीक है? और नहीं, अगर मैंने यहां तक कह दिया था देर में भी आओगे तो मुझे कोई उड़ाने की जरूरत नहीं। चलिए, आप तो खुश? अरे राम, आप सब पर तो मुझे यह विश्वास था कि आज आप ही विचलित हो गए। नहीं नहीं नहीं, आप विचलित मत, आपकी तरफ नहीं। अब मैं और नहीं कहूंगा तो और परेशानी दादियों, आपको तो इतने झुंड में से कोई भी ले आएगा, वो भी बड़ी लोग, आप तो बुरी बड़ी हो। अगर मेरी बेटी जमाने में आज अपने पे आ जाता, मैं कैसे कह दूंगा कि तुम उसके साथ बैठ के आ जाना? बहुत अच्छी। अब मैं कहा जाऊंगा इस बार? मेरा आशय ऐसा, बाबा की कथा में ध्यान दो। बड़े बूढ़े जो है ना, जो बाबा पुरखा होते हैं, भाई वो तो किसी के भी साथ बैठे, किसी की गाड़ी में चले जाए, लेकिन अगर कोई नादान बच्चा है, अब मैं उसको कैसे छूट दे सकता हूँ जी? अच्छा, फिर मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या बोल पाऊंगा? नहीं बोलूंगा।
भाई ये तो आपका विवेक है, आप कैसे आओगे, किसके साथ आओगे, किसके साथ जाओगे। मुझसे पूछोगे तो मैं धर्म नीति की बात करूंगा, और नहीं पूछोगे तो मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं कि कौन किसके साथ आ रहा है। मुझे क्या पता, इतना बार मेला है, मैं किसी से पूछता हूं कि कभी सिया पटेरा बात के बिहारी, ऐसा मत किया करो। इतना सुंदर वातावरण है, सुंदर कथा है और सुंदर उत्सव है, सुंदर आज का दिन है। आप अपने मन में कथा पे ध्यान दिया करो। आप 70, 80, 75 साल, 80 साल के लगभग है, आपके लिए तो पूरा जमाना बेटा बच्ची की तरह, ठीक है। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना चाहिए। बात ये आ गई। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई। स्नान करते ही माया ने घेर। सुदामा को क्या लगा, गोमती में बाढ़ आ गई। वो गोमती में बाढ़ आ गई, मैं उसमें बह रहा हूं। ये माया भगवान ने कहा समय आने पे बता। बोले मैं समय आने पे बता दूंगा। भगवान ने स्नान करने के लिए बोला चलो पहले हम गोमती में स्नान कर लेते। वे दोनों गोमती तट पर आए, स्नान करने लगे और भगवान भी स्नान करके पीताम्बरा पहनने लगे। पीताम्बरा आज हमने प्रातःकाल किया। अरे भाई हमेशा मुस्कुराते रहो जीवन। अर्थ को पहचानो, शब्द को पहचानो, वाणी को पहचानो। हम ऐसे नहीं है कि पूर्ण ज्ञानी बैठे हैं, हम कहीं ना कहीं सब कमजोर बैठे हुए। और ये ज्ञान की कथा इसलिए तो चल रही है, वही भागवत कथा ये ज्ञान देती है। इसके शब्दों का हम अच्छे से चयन करें, सुने और सुनने के बाद उस पर महाराज चिंतन करें। पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया, उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन करा। आज तेरे दादी तुम भी तो हंसवार का चक्कर। आज एक दादी दूसरी दादी को देख देख के क्या चक्कर है यार? अरे नहीं, खुश रहो। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई। क्या आ गई? वे उसमें बह जा रही। उन्होंने एक घाट का आसरा ले लिया। एक घाट का, अब ये माया तो है ही, ठीक है। घूमते फिरते वे एक गांव के पास आ गए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूलमाला पहना दी। आज आप हंस नहीं गए जब? अरे नहीं, आपने कुछ भी सुना नहीं है, कुछ कहा नहीं है। आप सबके चेहरे हंसते हुए अच्छे लगते हैं, ठीक है। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई। हमारे देश के मृत्यु हो गई। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाए वही राजा हो जाए। हमारे देश की जो प्रथा है, हमारे देश की हथनी जिसको माला पहना दे वही राजा। इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए। ना रही उदासीनता से नहीं, प्रसन्नता से। देखो मेरी सभी माता खुश
और आज ठाकुर जी का महापर्व, और आज से ठाकुर जी की कथा और लीला तो देखो। मैंने ये भी कहा था कि 5 दिन ठाकुर जी की लीला चलेगी। कल कहा कथा मिल गई कि नहीं मिल गई? बोले इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाए वही राजा है। इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए। सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया। हमारा सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। जी सरकार 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। बात वही है, मैंने देखा था कई बार आपके सामने। बाबा सुदामा दुख मन से रोने लगे, क्योंकि वो रानी सुंदरी और सुशीला थी। सुशीला सुशील लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहां गई है वह आपको भी अब भेजेगी। हमारी मायापुरी का नियम है, जहां तुम्हारी पत्नी गई है वहां तुम्हें भी भेजेंगे। पत्नी की चिंता में आपको प्रवेश करना हो, चिता में। अब तुम्हें एक काम करना है सुदामा जी, पत्नी की चिता में आपको प्रवेश करना हो। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना ही रोना रोने लगे। अच्छा, कथा कितनी सुंदर चल रही है। अभी बात आई थी माया की। और सबको टक दिए, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों को टकले दिए। इसलिए इस माया से बचो, हमेशा बचना चाहिए। अगर माया के फंदे में पड़े ना महाराज तो गड़बड़ हो जाएगी। हाय, जब मेरा क्या होगा। अब सुदामा रो रहे, दादी देखो रोने की बात भी आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? माया की बात आई कि नहीं? अच्छा, अभी तक तो आप इतनी सुंदर बैठी थी, लेकिन अभी क्षणक में ही जो माया का फेरा आया सोई बेहाल होगा। इसको कहते हैं, माने भगवान ने अपनी माया का जाल डाला। माया का जाल कब किसके विरुद्ध और कब किसके फेवर में, कब किसको राजा और कब किसी को रंग बना दे। मैंने कहा ना कि जो कथा चल रही है ना, ये मुझ पर भी लागू हो रही है। आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मन में भी इससे अछूता नहीं हूं। ये कोई वेदाचार आपको नहीं बताता होगा। सारे वेदाचार अपने आप को एकदम पवित्र माने, उनमें केवल पवित्रता है, लेकिन ऐसा पवित्र तो केवल भगवान है। ईश्वर पवित्र है। हाँ, अगर हम कथा पवित्रता से सुन रहे हैं तो आप जितने भी बैठे हुए हो, आपके सबके मन पवित्र है। मैं आक्षेप नहीं लगाता, मैं शिक्षा देता हूं।
मैं आगे के लिए आपको सावधान करता हूं। मुझे कभी किसी की निष्ठा पर और विशेष तौर से आप जैसी माताओं का मैंने उस दिन माला डाल के सम्मान, मैंने आपको वीरा कहा, मैंने आपको सबरी कहा, मैं आपका बेहद सम्मान और सदी का सम्मान। लेकिन मैंने तो केवल एक बच्चलन में जी बात कह दी थी कि भाई समझाए से, अब आना जाना आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ, कभी ये छोटी बात मन में आना भी नहीं चाहिए। आज मैं 70 साल का 75 साल का हो गया, आज मैं 70 साल का हूं। अब मेरे मन में अगर मेरे नेचर की अपवित्रता जाती है तो भाई इसमें मेरा खुद ही दोषी, इसमें मैं आपको दोष नहीं दे सकता, मैं खुद दोषी। मेरा स्वभाव अपवित्र है,